प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी भक्तों को सटटीला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप रसपान करेंगे एकादशी माता और तुलसी माता की महापुण्य फल देने वाली कथा। एकादशी करने वाले भक्तों को इन कथाओं को आज के दिन अवश्य सुनना चाहिए। इससे लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान की कृपा सदा बनी रहती है। तो आइए रसपान करते हैं एकादशी माता की कथा। एक बुढ़िया माँ एक बार 11 माता का व्रत रखी। बड़ी ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्ध अवस्था में क्या बाधा थी, वो तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रख रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान दिया। दोनों भर भर कर बूरा वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी की कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा और दूसरे ये भयंकर गर्मी। वृद्ध अवस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। ऐसे तैसे रो धो के दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उसका काटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वो बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखेगा, आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली, बचाओ बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा जी, आपको क्या हो गया? आप क्यों चिल्ला पड़ी है? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी ने कहा, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे प्राण तो ही निकल जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया है। ये तो आधा रात मालूम प्रतीत होता है। उन्हें प्यास तो बहुत लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा प्राण ही क्यों ना निकल जाए। ये सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर सो गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिएगा। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी देर में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो।
वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुख में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो आया। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को ही अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन करवाया। तब कहीं बूढ़ी अम्मा ने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई भी अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गए। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। से बोलिए एकादशी माता की जय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्यारे भक्तगणों, आज की वीडियो में आप सभी श्रवण करेंगे बड़ी ही दुर्लभ 11 माता की व्रत कथा। इनकी कथाओं को जो भी भक्त 11 के दिन श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है उसकी सभी मनोकामना 11 माता अवश्य पूर्ण करती है। तो आइए बड़े ही श्रद्धा से प्रसन्नचित मन से कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। हे 11 माता, मैं आपकी भक्तों को आपकी कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर हमसे अनजाने में कुछ गलती हो उसे क्षमा करना और अपनी सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करना। कथा इस प्रकार है। एक बार एक राज्य में एक राजा रहते थे। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली थे। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करते थे। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी 11 माता का पूजन किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करते थे, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत करने लगी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षक हो गया और उससे पहले नजर में ही प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी
छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उसे कमरे में छोड़ दिया ताकि छोटी बहन को डस ले और उसका काम तमाम हो जाए। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया, जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं से पानी भरकर लाते हैं, जिसके लिए वह छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन 11 माता की कृपा से छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार 11 माता उसकी रक्षा कर रही थी। और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित हो जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है, और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो मुझे अपनी मृत्यु की राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उसी में मेरा प्राण छुपा हुआ है। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हो गई और वह अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास तक न हुआ कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग में लेटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्य में पड़ गया और उसने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उसने वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और वह फिर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीमों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया, राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना मरी हुई है। यह मैं ऐसी पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को ये बात बाहर बताने से मना कर दिया कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। राजा ने ऐसे दोनों को धमकाया। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग में लेटा दिया और वहाँ पर कुछ सैनिक को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गया।
राजा की बड़ी बेटी अपनी पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं बल्कि बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोग ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरे संपन्न करा दिए और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, नहीं उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा हुआ है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी हुई है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ और चिंतित भी हुआ। वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हुआ और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह सब सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजकुमारी की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह को पूर्ण कर लिया और वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने 11 माता का ध्यान किया। जिसके बाद वहां पर 11 माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने 11 माता को देखा तो वह आश्चर्य हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और 11 माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी के हार आकर इसके गले में डाल देना। और देखते देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वह वहाँ से चला जाता है। राजकुमार को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और वह बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख देती है। 11 माता
बड़ी बहन की सारी करतूत अपनी आंखों से देख रही थी। उनसे रहा नहीं गया। वह एक भिखारी का रूप लेकर बड़ी बहन के पास चली आती है, जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे महारानी से ही भिक्षा लूंगी, जाओ जाकर कह दो। इसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर छोटी बेटे के पुत्र के टुकड़े को जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है। उसे वहां से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान रखूं तो वह मुझसे बात करेंगे। इसके कारण वह हार को उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। 11 माता की कृपा से राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगी और हर 11 को 11 माता का व्रत करने लगे। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय। तुलसी माता और गणेश भगवान की कथा। भगवान श्री गणेश को तुलसी नहीं चढ़ती। इसके पीछे पुराणों में एक रोचक कथा मिलती है। एक समय में धर्मात्मज नाम के राजा हुआ करते। उनकी कन्या तुलसी यौन अवस्था में थी। अपने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। उन्होंने कई जगह की यात्रा की। एक स्थान पर उन्हें तरुणावस्था में भगवान श्री गणेश को तपस्या में लीन देखा। भगवान गणेश का रूप अत्यंत मोहक और आकर्षक था। तुलसी भगवान गणेश के इस रूप पर मोहित हो गई और अपने विवाह का प्रस्ताव उनके समक्ष रखने के लिए उनका ध्यान भंग कर दिया। भगवान गणेश ने स्वयं को ब्रह्मचारी बताते हुए तुलसी का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया। तुलसी को भगवान गणेश के इस रूखे व्यवहार और अपना विवाह प्रस्ताव ठुकराए जाने से बहुत दुख हुआ और उन्होंने आवेश में आकर भगवान गणेश को 2 विवाह होने की श्राप दे दिया। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को असुर से विवाह होने का श्राप दे डाला। बाद में तुलसी को अपनी भूल का एहसास हुआ और भगवान गणेश से क्षमा मांगी। ना तुम्हारा श्राप खाली जाएगा ना मेरा। मैं रिद्धि और सिद्धि का पति बनूंगा और तुम्हारा भी विवाह राक्षस जलांधर से अवश्य होगा। लेकिन अंत में तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की प्रिया बनोगी और कलयुग में भगवान विष्णु के साथ तुम्हें पौधे के रूप में पूजा जाएगा। लेकिन मेरी पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, गणेश भगवान की जय। एक बार देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव का दर्शन करने कैलाश गए। महादेव ने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए रूप बदलकर अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र न था। उनका शरीर जलती हुई अग्नि के समान धधक रहा था और अत्यंत भयंकर नजर आते थे। अवधूत
दोनों के रास्ते में खड़े हो गए। इंद्र ने एक विचित्र पुरुष को रास्ते में खड़े देखा तो चौंके। इंद्र को देवराज होने पर गर्व घेरने लगा। उन्होंने उस भयंकर पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? भगवान शिव अभी कैलाश पर विराज रहे हैं या कहीं भ्रमण पर है? मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ। इंद्र ने कई प्रश्न किए, लेकिन वह पुरुष योगियों के समान मौन ही रहे। इंद्र को लगा कि एक साधारण प्राणी उनका अपमान कर रहा है। उनके मन में देवराज होने का अहंकार उपजा, जो क्रोध में बदल गया। इंद्र ने कहा, मेरे बराबर अनुरोध करने पर भी तू कुछ नहीं बोलकर मेरा अपमान कर रहा है। मैं तुझे अभी दंड देता हूँ। ऐसा कहकर इंद्र ने वज्र उठा लिया। भगवान शिव ने वज्र को उसी समय अस्तंभित यानी जड़ कर दिया। इंद्र की बाह अकड़ गई। भगवान अवधूत क्रोध से लाल हो गए। बृहस्पति उनके चेहरे पर आई क्रोध की ज्वाला को देखकर समझ गए कि ऐसा प्रचंड स्वरूप महादेव के अतिरिक्त किसी का नहीं हो सकता। बृहस्पति शिव स्तुति गाने लगे। उन्होंने इंद्र को भी महादेव के चरणों में लेटा दिया और बोले, प्रभु, इंद्र आपके चरणों में पड़े हैं, आपके शरणागत है। आपके ललाट से प्रकट अग्नि इन्हें जलाने को बढ़ रही है। हम शरणागतों की रक्षा करें। बृहस्पति ने विनती की, प्रभु, भक्तों पर आपकी सदा कृपा बरसती है। आप भक्त वत्सल और सर्वसम्मत है। आप इस तेज को कहीं और स्थान दे दीजिए ताकि इंद्र के प्राणों की रक्षा हो। भगवान रुद्र ने कहा, बृहस्पति, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे तीसरे नेत्र से प्रकट इस अग्नि का ताप देवता सहन नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको बहुत दूर छोड़ूंगा। महादेव ने उस तेज को हाथ में धारण कर समुद्र में फेंक दिया। वहां फेंके जाते ही भगवान शिव का वह तेज तत्काल एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। सिंधु से उद्भव होने के कारण उसका नाम सिंधु पुत्र जलंधर प्रसिद्ध हुआ। जलंधर जिसका नाम शंखचूड़ भी हुआ, शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था। इस कारण परम शक्तियों से संपन्न था। वह देवों से भी ज्यादा शक्तिवान था। वह उस तेज से पैदा हुआ था जो इंद्र को समाप्त करने वाला था। इसलिए असुरों ने उसे अपना राजा बनाया। अवधूत रूप में यह लीला करने के बाद महादेव अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र के गर्व का भंजन भी हुआ। भगवान के दर्शन भी हो गए। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज काल नेमि की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने
अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का भेष धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धर। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान विष्णु से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसे होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। तुलसी मैया की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मी माँ सरस्वती और माँ गंगा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और यह बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक दूसरे को श्राप दे देती है। गंगा माँ ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुमने मुझे नदी का वेग बनाया है, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक पौधा बन जाओ जो वृंदा बनकर बाद में तुलसी का पौधा बने। तभी वहां माँ पार्वती आ जाती है और कहती है कि आखिर आप लोग एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो। माँ गंगा कहती है कि लक्ष्मी मेरे ऊपर हंसी है, इसलिए मैंने श्राप दे दिया। इस बात पर माँ पार्वती कहती है
कि आप लोगों ने गुस्से में एक दूसरे को श्राप दे दिया, लेकिन इस बात का भान है कि आप श्राप के कारण कितना कष्ट झेलना पड़ता है। माँ पार्वती कहती है कि 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनियां वृक्ष और पौधे की है। लक्ष्मी, तो आप बताइए कि एक बार पौधे के रूप में धरती में जाने के बाद आपको वृक्ष या पौधे के रूप में किस किस योनि पर रहना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी को अपने भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने माँ पार्वती से सहायता मांगी और कहा कि कुछ ऐसा ही हो सकता है कि 20 लाख योनिया में से एक बार मैं ही छूट जाऊं। ऐसे में माँ पार्वती ने कहा कि इस शाम का हल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इसका हल महादेव ही बता सकते हैं। महादेव ही है जो हर तरह की योनि से छुटकारा दिला सकते हैं। तब माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि कोई ऐसा उपाय बतलाइए प्रभु कि माँ लक्ष्मी तुलसी के बाद किसी अन्य योनि का दुख ना भोगे। तब महादेव ने इस उपाय को बताया। कार्तिक माह में लक्ष्मी जी ने तुलसी की कुआरे के रूप में प्रकट हुई। कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को तोड़कर सारे ग्राम को अर्पित कर दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का पौधे की योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह किसी अन्य पेड़ पौधे की योनि में नहीं जाती है और मोक्ष पा लेती है। इसके साथ ही ऐसा करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी का सुख समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती है। तुलसी मंजरी को भगवान कृष्ण को भी चढ़ाया जा सकता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय।